नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राज एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल लर्नेट में। तो आज हम रियल नंबर एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमको एल्गोरिथम को यूज करते हुए इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो इस डिवीजन के थ्रू जो यूक्लिड्स बोलता है वो क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर इंटीजर है ए, उसको बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर आर जो होता है वो 0 या 0 के बराबर और कितने बी से छोटा होता है। आर जो है 0 और 0 से बराबर और बी से छोटा होता है, ये कंडीशन होता है। और ये टर्म क्या क्या होते हैं, ये जो होता है ये होता है क्या, डिविडेंड। बी क्या होता है, क्वेसेंट। सॉरी, बी डिवाइजर, क्यू क्वेसेंट और आर रिमाइंडर होता है। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है वो, और इस जो एक्सप्रेशन है इसमें और क्या बात है कि जो ए होता है ये वाला टर्म बी से हमेशा बड़ा होता है। ये मेरे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन पर ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 135 एंड 225, जो इसमें हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है कितना है 225। तो इस इंटीजर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे इक्वल के, और 135 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 से इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 225 से कम हो, ठीक, या उसके बराबर हो। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम होगा, और प्लस हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 45। अब देखो कैसे इसको करते कैसे हैं, देखो 2 जो 5 होता है ये क्या होता है, डिविडेंड, और डिवाइजर कितना है 135। इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को भाग देंगे तो क्या आएगा, एक टाइम्स में ले जाएंगे 135, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 90। तो देखिए यहाँ पर ये कितना होगा 90, ठीक ना, ये 19 हुआ। उसी तरह से 19 से हम भाग देंगे किसमें 135 को, तो मेरे पास कितना टाइम्स में जाएगा, ये भी एक बार में जाएगा। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको 90 यहाँ पर लिखेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45, और 45 को हम कितना से भाग देंगे 90 से, तो मेरे पास कितना टाइम्स में जाएगा 90 इंटू ये कितना आ जाएगा 90, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। तो हमको तब तक भाग देते रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए 0 ना आ जाए, तब तक हमको भाग देते रहना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे, इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको इस वाले फॉर्म में। तो देखिए 90 आया। अब इसमें रूल क्या है, ट्रिक्स क्या है, इस तरह से फॉर्म में लिखने के लिए ये जो वाला ये इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे 135 इक्वल टू 19 इंटू कितने टाइम्स में गया था मेरा 1, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 45। फिर हम इस वाले टर्म को इधर और इस वाले टर्म को यहाँ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारे पास 0 रिमाइंडर बच गया तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कौन सा होगा, हमारा एचसीएफ कौन सा होगा 45। हेंस इस तरह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। तो यही एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों के फैक्टर में कॉमन होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 38220, ये मेरा बड़ा है किससे 196 से, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3822 इंटू इक्वल टू 196 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो कितने टाइम्स में जाएगा ये
195 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 195 प्लस 0, जैसे ही 195 से 196 में मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके इक्वल आएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचता है तो हमको आगे प्रोसीड नहीं करना होता है। और मेरे पास जो HCF आएगा वो कितना आएगा, HCF वो 196 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास HCF हो जाएगा। इसलिए HCF ऑफ 38220 एंड 196 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये मेरे पास 867 है जो बड़ा है ये वाला टर्म, और 255 ये वाला टर्म छोटा है, ठीक है। तो इसको फिर से हम वैसे ही रिपीट करते हैं, 867 इक्वल टू 255 इंटू, अब इसमें हमको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि ये इसको अप्रोच करे, मतलब इसके बराबर या इससे कम हो। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 192। फिर वही बात दोहराना है, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे कितना, 225 इक्वल टू 192। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 से बाहर चला जाएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 33। फिर इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो देखो इसको 192 इक्वल टू 33 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 192 की अप्रोच करे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 27, ठीक है। अब फिर से वही 27, इसको इधर 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। अभी 0 नहीं आया तभी और आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे, 27 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो, ठीक है। हमें उसी तरह से करते जाना है। फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 इक्वल टू, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 प्लस 0 होगा। तो अब मेरे पास 0 आ चुका है, तो हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही 0 आया हमको अब आगे नहीं बढ़ना है। तो मेरे पास जो HCF आएगा वो HCF यही वाला टर्म होगा। इसलिए HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यही मेरा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो बात समझ में आ रहा है, इक्लिप्स डिवीजन को कैसे परफॉर्म करना है, ये पहला क्वेश्चन होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। इस तीनों के फॉर्म में पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस तीनों के फॉर्म में होगा, इसको हमको क्या करना है, शो करना, मतलब प्रूव करना है। अब देखते हैं कि माना, अब इसमें देखो यहाँ से देखने से हमको दिख रहा है कि हमारा ये जो टर्म होता है, ये वाला टर्म क्या होता है, यही वाला टर्म b होता है, ठीक। b, तीनों जो क्वेश्चन में जो b है वो क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं लेट्स a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और b कितना है, b इक्वल टू मेरे पास 6 है। बात समझ में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a इक्वल टू, हम इसको a इक्वल टू BQ+R वाला फॉर्म लिख सकते हैं। और a मेरे पास अननोन है तो a इक्वल टू a लिखेंगे, और b मेरे पास नोन है, क्या है, 6q+R लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर r क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो r का वैल्यू मेरे पास कितना हो सकता है, 0 1 2 3। तो r इक्वल टू पॉसिबल वैल्यूज r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक। और 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन बोलता है कि जो r का मान होगा वो 0 या 0 के बराबर
0 के बराबर और किससे कम होता है, b से कम होता है, ये इसका कंडीशन है। तो b के हमारे पास कितना है, 6 है, तो 6 से कम होगा मीन्स 5 तक होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम जो r का वैल्यू है 0 1 2 3 4 एक एक पुट करते जाएंगे और उसका वैल्यू निकालते जाएंगे। अब देखो पुट करो, पहला क्या है r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, a इक्वल टू 6q प्लस 0 कितना हो जाएगा 6q। दूसरा क्या है r इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। ठीक, तीसरा क्या है r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 2। तीसरा क्या हो जाएगा r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। चौथा हो जाएगा उसी तरह से सिमिलरली सारी चीज़ों को जितने मेरे r का पॉसिबल वैल्यू है उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग हमको सारे इक्वेशन लिख डालने हैं। ठीक है, तो r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि मेरे पास इतने तो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जो इंटीजर हैं, अब इसमें बोल रहा है कि ऑड क्या है इवन क्या है। ठीक, तो हमको ऑड ज्ञात करना है ना, यहाँ पर ऑड देखो, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो ये सारे हमारे इंटीजर का फॉर्म है। ठीक, सारे इंटीजर इन्हीं के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब बोल रहा है कि इसमें ऑड के फॉर्म में क्या होंगे, तो देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड बोलते हैं, और 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इवन हो जाएंगे। अब देखो इसमें ऑड और इवन को कैसे पहचानते हैं। तब हम लोग जानते हैं किसी नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जैसे 6 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 कौन सा है, इवन। मतलब कि इवन में अगर ऑड नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्यू कोई ऐसा भी इंटीजर होगा 1 से लेके 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, कोई भी ऐसा इंटीजर होगा जिसका मान जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कैसा होगा, इवन होगा। ठीक, तो मेरे पास जो 6q आया ये इवन क्वांटिटी होगा। देखो जो 6q होगा वो इवन क्वांटिटी होगा। अब आ रहा है r इक्वल टू 1, तो 6q जो इवन क्वांटिटी होगा, इवन में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो मेरा ऑड बन जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखो 2 मेरा क्या है, 2 इवन क्वांटिटी है, और 2 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 कैसा है, ऑड क्वांटिटी है। ठीक ना, ऑड नंबर है, तो 6q प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ठीक, ये मेरे पास कौन सा है, इवन। फिर इवन को देखना है, r इक्वल टू 2 पुट किया। अब देखो किसी भी इवन नंबर में हम 2 जोड़ेंगे तो नंबर कैसा हो जाएगा, इवन। तो ये भी कैसा होगा, इवन नंबर हो जाएगा। किसी नंबर में 3 जोड़ेंगे तो कैसा नंबर होगा, वो ऑड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 में अगर 3 ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट कैसा आएगा 5, और 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड हो जाएगा। उसी तरह से सारे इवन ऑड कर देना है। समझ रहे हो? अब पूछ रहा है मेरे पास सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1। अब देखो जितने भी हमारे ऑड नंबर है उनको हम निकाल लेना है। ठीक है, तो ये पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर और तीसरा ऑड नंबर। तो मेरे पास आ गया ना, जो ऑड नंबर होगा मेरे पास किसके फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, इनके फॉर्म में आएगा। इनके आगे वाला भी टर्म हम लोग अब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और क्या हो गया इसके आगे वाला टर्म, इसके आगे वाला टर्म हो सकता है 6q प्लस 7, और आगे वाला टर्म हो सकता है 6q प्लस 9। सो ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। ठीक, द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कोई एक आर्मी का टुकड़ी है, ठीक, जिसमें 616 मेंबर है, और एक बैंड है जिसमें कितने मेंबर है, 32 मेंबर है।
ठीक। दो ग्रुप को मार्च करना है तो कितने नंबर ऑफ बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जिसमें दो ग्रुप मार्च कर सके। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर आता है, मैक्सिमम का जहाँ से सवाल आता है तो हमको उससे क्या पूछ रहा है, ये जहाँ पर ये मैक्सिमम शो किया इसका मतलब क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है हमें। ठीक, तो हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मेरे पास ए कितना है 616 और बी कितना है 3। तो दिस ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ठीक है। अब देखो इनको हमको एचसीएफ निकालना है। तो बी जो क्या होता है, जो बी है मेरा छोटा है, तो ए को कैसे लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू हम जब लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए मेरे पास कितना है इतना और बी कितना है 32। अब इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 32 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने किसके बराबर हो जाएगा, या उससे कम रहेगा, 616 के बराबर या उससे कम रहेगा। ठीक, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये उससे कम होगा, कितना कम होगा 8 कम होगा। जो 8 कम होता है वही तो जो जितना कम होता है उस नंबर में वही तो रिमाइंडर होता है ना, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिए। और फिर से ये 32 यहाँ पर रिपीट करेंगे और यहाँ पर कितना 8 रिपीट करेंगे। तो यहाँ से 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 32 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो मेरे पास एचसीएफ कितना होगा 8। जो 8 आया वही मेरा क्या होगा एचसीएफ। तो हम बोल सकते हैं हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march is कितना है 8। समझ में आ रहा ना, यही मेरा एचसीएफ है और यही मेरा मैक्सिमम नंबर है। जहाँ भी मैक्सिमम बोलता है तो वहाँ पर क्या निकालते हैं एचसीएफ, मिनिमम बोलेगा तो क्या बोलेंगे एलसीएम। समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अब बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक, किसी इंटीजर m के लिए जो कोई भी इंटीजर है उसका स्क्वायर मतलब पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के ही फॉर्म में होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मान लेंगे, माना कि एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ रहा है। अब देखो तो एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं ना, तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम 3q प्लस आर। अब बोलोगे सर 3 कहाँ से आया, तो यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है ये जो नंबर है सारे में वो क्या है 3 दिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो नंबर क्या है 3 दिया हुआ। ठीक, तो वहाँ से मेरे पास क्या आया 3q प्लस आर। तो पहले जो हम करते थे यूक्लिड्स डिवीजन में फिर वो करेंगे, उसके बाद जो स्क्वायर वाला टर्म दिया है ये स्क्वायर उसको हम करेंगे। ठीक, तो जो यहाँ पर q क्या होगा, q हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो r होगा 0 या 0 से बड़ा लेकिन q से हमेशा छोटा होगा। तो मेरे पास जो q वाला टर्म है सॉरी जो r है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 3 से क्या होगा छोटा होगा। तो r का जो पॉसिबल वैल्यू जो होगा तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 3 नहीं, आप लोग भी भूल जा रहे हैं ना, 3 क्या होगा नहीं होगा।
ठीक है। 0 1 2 ये तीनों पॉसिबल वैल्यू, इसलिए हम x को ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3q प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q, इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1, क्योंकि r इक्वल टू 1 है। अब x इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या x इक्वल टू 3q प्लस 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा r है उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 ही तक है, मतलब कि 3 से कम। समझ में आ रहा है? ये जो साइन लगा हो ना, इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब कि 3 0 के बराबर, या ये अगर इक्वालिटी का साइन हट जाता है तो क्या होता 0 से बड़ा। तो वैसा ही 3 में इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ, लेस देन का साइन लगा हुआ, मतलब 3 को छोड़कर। बात समझ में आ रही है? अब देखो स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तो हम सारे टर्म्स को अब स्क्वायर करना शुरू करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 3q का होल स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है। दूसरे इक्वेशन से क्या आएगा मेरे पास, x इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ठीक है। इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6q। अब देखो इस दो टर्म में 3q स्क्वायर और 6q में हमारे पास कितना कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो 3 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, ये मेरे पास टर्म आया। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया ना, अब दोनों इक्वेशन में बारी बारी से समझते हैं क्या इसमें मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए 3m चाहिए। जो एक्स स्क्वायर है हमको क्या लिख सकते हैं, मान लिया जाए जो एक्स स्क्वायर है हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लो m इक्वल टू q स्क्वायर 3q स्क्वायर मान लिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू m। ठीक, तो मेरे पास आ गया ना पहला टर्म 3 इंटू m। अब देखो दूसरा टर्म कैसे आएगा, तो इसमें जो वैल्यू है q स्क्वायर प्लस 2q इसको भी हम m मान लेंगे। मान लिया m इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2q और इसको यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से इसको लिख लेंगे क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m, यहाँ जो 1 है 3m प्लस 1। तो अब आप बोलोगे कि सर आप तो जिसको मर्जी उसको m ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, जिसको मर्जी उसको m ले सकते हैं, क्योंकि m बेटा कोई इंटीजर है जो वेरिएबल के रूप में है। q क्या है ओके वेरिएबल है, और m जो है इंटीजर है, इंटीजर 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मिल के है मेरा टर्म q स्क्वायर प्लस 2q एक इंटीजर है, तो हम जो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म इंटीजर जो आ रहा है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ये मेरे पास 3 जो है फिक्स है, लेकिन ये वाला टर्म तो इंटीजर है। हम जो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें उसमें वेरी कर रहा था। देखो कहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो जो ये वाला है ना टर्म
3 है, 1 है, 5 है, 1 है, ये क्या है, ये सारे के सारे क्यू हैं, और जो क्या क्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या टर्म है, एम है, क्यू की जगह पर क्या है, एम है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब एक और इसका हम ले लेते हैं, जैसे 3m+1 लिखा है, हम इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ जोड़ देते हैं। अब जैसे कि 3x2 है ना, 2 को भी लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x = 3q+2 स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर कर ले रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 9q² + 4 + 12q, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कितना हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेगो तो कितना आ जाएगा 3q² + 4q + 3 + 1 बराबर बच जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा। अब देखो जो ये वाला टर्म है पूरे के पूरे को हम m लिख सकते हैं, इसको जैसे हम m लिखे थे ना इस पूरे वाले टर्म को, उसी तरह से इस पूरे वाले टर्म को m लिख सकते हैं। तो यहाँ से बराबर करेंगे तो कितना 3m+1 आ जाएगा, x² = इसीलिए हम अब बोल सकते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन था बोल रहा था कि मुझे लिखना क्या लाना है, 3m या 3m+1, आगे जो पूछता था 3m+2 भी बोल सकता था, तो यहाँ पर मेरा 3m+1 ही बोल सकता था। तो यहाँ पर देखो 3m+1 और यहाँ पर भी 3m+1 और ये 3m, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा इसी के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। सो हो गया मेरे पास। अब जो इसका हिंट है वो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा था। लेट x बी एन पॉजिटिव इंटीजर, बोल रहा है कि लेट x बी एन पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q+1, मेरा आया 3q+1 और 3q+2 आया हिंट के अकॉर्डिंग। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस एंड सो दैट दे कैन बी री राइट इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। अब तीनों को स्क्वायर करना है, तो पहले का स्क्वायर किए, इसको हम 3 लिख लिए ना, x² = क्या लिखे 3m के फॉर्म में लिख लिए। दूसरे का स्क्वायर किए, जो 3q+1 इसका स्क्वायर किए, तब मेरे पास 3m+1 आया, देखो 3m+1 आया। तीसरे 3q+2 का स्क्वायर किए तो मेरे पास कितने आया 3m+1 आया। तो इसी तरह से हम रीराइट करके लिख लिए, ये पूरा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, क्यूब करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हमको क्यूब करना है। अब देखो, अब इसमें बोल रहा है, अब इसमें कुछ लिखूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब वो 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में लिखना है। तो मान लेते हैं यहाँ से लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, और y = क्या है 3, यहाँ से मिल गया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 9 है और यहाँ पर लिख लिए 3, तो हम यहाँ पर 3 क्यों लिखें वो हम बता रहे हैं। तो तुम पूछोगे 9 से, सुनो बे तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो 9 बताएगा कि मेरे पास 1 एक फैक्टर है और एक मेरे पास 3, 2 स्मॉलेस्ट फैक्टर है। तो बोलोगे अरे नहीं बे 1 नहीं चलेगा, 1 क्यों नहीं चलेगा, अरे 1 तो सारे के साथ मैचअप कर जाता है ना, 1 बेवफा होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 का भी फैक्टर होगा, 2 का भी फैक्टर होगा, 3 का भी फैक्टर होगा, 4 का भी फैक्टर होगा, यद्यपि कि 4/5 का भी 1 फैक्टर होगा, ठीक। तो 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो कंसीडर किसको करेंगे 3 को। जो यहाँ पर नंबर होगा उससे हम पूछेंगे भाई बताओ तुम्हारा स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है,
जैसे यहाँ पर 500 रहेगा तो बोलेंगे बताओ भाई तुम्हारा स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, तो ये बोलेगा 2। अब हम स्मॉलेस्ट फैक्टर का बात क्यों कर रहे हैं, तो देखो जैसे ही यहाँ पर हम 9 लिखें तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 0 1 2 मतलब 8 तक। तो मेरे पास 8 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, 8 इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब y = 3 होगा तो मेरे r का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएंगे 0 1 2 यहाँ से 4 9 9 तक, ठीक। तो इतने सारे इक्वेशन को सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, भैया तुम अपना स्मॉलेस्ट फैक्टर बताओ। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर ये बोलेगा कि मेरे पास 1 और क्या है 3 है 9, तो हमको 1 कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से कंसीडर करेंगे तो मेरा इक्वेशन कुछ ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हमको क्या लेना है मिनिमम पॉसिबल, मतलब कि जिससे हम इसको सोल्व कर पाएँ, ठीक। तो 3 हुआ, 1 को छोड़कर सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर जो पॉसिबल है उसको हम उठा लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m के अंदर ये विलीन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, m के अंदर मिल जाएगा। तो m कैसा है कि पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक। तो इसको ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि m मतलब फिक्स वैल्यू, m क्या है वेरिएबल है, वो वेरिएबल इंटीजर है, ठीक ना, वो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो तो हम इसको कंसीडर कर लिए, y = 3 को कंसीडर कर लिए। अब देखते हैं, अब x = हम सकते हैं 3q + r। तो हमारा जो r का वैल्यू होगा यहाँ से हम r = लिख सकते हैं 0 1 2, ठीक। तो r 0 1 2 हो जाएगा। तो जो r का इक्वेशन है, क्यों 0 1 2 होगा, क्योंकि जो r होगा यहाँ पर लेस देन y, दैट इज r लेस देन 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, तो इससे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं r का प्रत्येक वैल्यू पुट कर ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा 3q, 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 x = कितना होगा 3q + 1। अगर हम 1 पुट किए और x = कितना हो जाएगा 3q + 2। अगर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तब बारी बारी से तीनों को क्यूब करते हैं। उसी तरह से पहले जो दिया हुआ है उससे हम बेसिक लिख लेंगे। बेसिक जो फार्मूला है a = bq + r, उस फार्मूले पर हम सारे इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोलेगा कि उसका स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जो पहला था उसको हमको स्क्वायर करना है ना। अब स्क्वायर करते जाओ, हर एक इक्वेशन को स्क्वायर करते जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैलिड जो लाना है उसको हम लाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो x³ = 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x³ = 27 क्यूब का पावर क्यूब। तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको 9 लाना है ना, 9, तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 × क्या हो जाएगा 3 × क्यू का पावर क्यूब। तो इसलिए हमको इसको लिख सकते हैं 9। अब यहाँ पर मान लेते हैं लेट 3q का पावर क्यू = m, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख लेंगे 3 × m, यहाँ से हम लिख लेंगे x³। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से क्या होगा x³ = 3q + 1 का होल क्यूब। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से x³ = कितना हो जाएगा 3q का होल क्यूब। पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है a + b का होल क्यूब = होता है a³ + b³ + 2ab ×
क्या होगा, a प्लस बी के बराबर होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अब इसको हम और रीराइट कैसे कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b²। ये मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू, मेरे पास 3q है, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 3q प्लस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 27q प्लस 1 प्लस 27q इंटू q²। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और प्लस 9q। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 के फॉर्म में लिखना है ना हमको, तो 9 कॉमन लेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 9, 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब यहाँ से एक्स क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हम इसको m मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम m मान लेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। बात समझ में आ रहा है, इसको हमको ऐसे पुट कर देना है। ठीक, तो मेरे पास सेकेंड वाला आ गया। अब करना है 9m प्लस 8 लाना है। तो तीसरा करेंगे तो अपने आप 8 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 का जब हम क्यू करेंगे ना तो 2 2 जब 4 होता है, 4 2 जा 8 हो जाता है। लिखो, तीसरे से करोगे तो x इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब और यहाँ पर q। तो एक्स क्यू इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 3q इंटू b 2 प्लस a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से 27 q के पावर क्यू प्लस 8 प्लस 9 दूना का 18 q, यहाँ से कितना हो जाएगा 18, इसको कर दो 3 इंटू 18 प्लस 36। ठीक है, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, 36q। अब यहाँ से फिर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब इस वाले चीज़ को हम m लिख लेंगे फिर से दोबारा। m लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 9m प्लस 8, एक्स क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 9m प्लस 8। तो जो सारे के सारे हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं। पहला हम फाइंड किए यहाँ पर, ठीक, दूसरा फाइंड किए यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर फाइंड किए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो बेसिक थिंग था उसको ध्यान देने वाला क्या था, देखो इसमें जो बेसिक थिंग ध्यान देने वाला जो था वो था ये वाली बात। ये वाली जो 9m है, तो 9m है तो 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा, 9 हो जाता, और r का वैल्यू 0 से 8 तक हो जाता। तो हमको 8 इक्वेशन बनाने पड़ते, तो हमको 8 इक्वेशन नहीं बनाना है, हमको कम से कम इक्वेशन बनाना है। और कम से कम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर ले लेंगे एक्सेप्ट 1 का छोड़ के जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे और उसको हम रीराइट कर लेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन को, और y का वैल्यू वही लिखेंगे जो हमको ब्रेक करने के बाद में जो हमारा फ्रैक्शन होगा, फैक्टर होगा, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा उसको हम y की जगह लिख लेंगे और उसके बाद r का वैल्यू लिख लेंगे। लिखने के बाद सीधी हम यूक्लिड्स जो डिवीजन का फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r,
उसके फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो जितने हमारे पास इक्वेशन आएंगे उन सारे इक्वेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन बोले स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे। जब भी स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो आगे प्रोसीड करते हुए हमारे पास कुछ इंटीजर के फॉर्म में दिखेगा, उसको हमको कंसीडर करके m मान लेना है। ठीक है, m जब क्वेश्चन में बोले कि स्क्वायर करना है तो उसके बाद हम लोग रीराइट करने के लिए कंसीडर कर लेना है इस ऐसे टर्म को, उसके बाद हमको उसका कोई वैल्यू दे देना है। इसको m मान लिए, क्वेश्चन में m दिया हुआ था इसको हम m मान लिए, क्वेश्चन में कुछ दिया होता और वैल्यू तो उसको हम और लिख लेते हैं। ठीक है।